आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की उस एक गलती के बारे में जो ज्यादातर ट्रेडर्स को एक दिन में नहीं, एक वीक में नहीं, बल्कि धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती है। यह गलती इतनी कॉमन है कि लगभग हर ट्रेडर इसे करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि जब ट्रेडर इस गलती को करता है, उसे लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। इस गलती का नाम कोई इंडिकेटर नहीं है। इस गलती का नाम कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। इस गलती का नाम है ईगो के साथ ट्रेड करना। ज्यादातर ट्रेडर्स जब मार्केट में आते हैं तो उनका एक हिडन बिलीफ होता है। वो बिलीफ ये होता है कि अगर वो थोड़ा स्मार्ट हो गए, थोड़ा एनालिसिस सीख लिया, थोड़े चार्ट समझ लिए, तो मार्केट उन्हें पैसा देने लगेगा। लेकिन मार्केट का काम पैसा देना नहीं होता। मार्केट का काम होता है बिहेवियर टेस्ट करना। मार्केट आपको टेस्ट करता है कि आप लॉस को कैसे हैंडल करते हो। मार्केट आपको टेस्ट करता है कि आप पेशेंस रख पाते हो या नहीं। मार्केट आपको टेस्ट करता है कि आप रूल्स फॉलो करते हो या सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हो। और जैसे ही ईगो बीच में आता है, ये सारे टेस्ट्स फेल हो जाते हैं। ईगो का मतलब घमंड नहीं होता। ईगो का मतलब होता है अपनी गलती को एक्सेप्ट ना कर पाना। जब ट्रेडर पहला लॉस देखता है तो उसके दिमाग में एक बहुत सिंपल थॉट आता है, शायद टाइमिंग थोड़ी गलत थी। ये थॉट डेंजरस नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही लॉस थोड़ा और बढ़ता है, थॉट चेंज होता है। मार्केट गलत मूव कर रहा है। और यहीं से ईगो का सीड लग जाता है। जब ट्रेडर यह मानता है कि मार्केट गलत है और वो सही है, उस मोमेंट से ट्रेडिंग खत्म हो जाती है और गैम्बलिंग शुरू हो जाती है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर रह जाता है। रूल्स सिर्फ नोटबुक में लिखे रहते हैं और डिसीजन इमोशंस लेने लगते हैं। ट्रेडर सोचता है थोड़ा और रुक जाता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। इतना बड़ा लॉस कैसे हो सकता है? यह सब थॉट्स होप के रूप में आते हैं। और होप ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। होप के साथ ट्रेड करना मतलब है प्लान को तोड़ना। होप के साथ ट्रेड करना मतलब है डिसिप्लिन को इग्नोर करना। और जब डिसिप्लिन चला जाता है तो मार्केट कंट्रोल ले लेता है। इस स्टेज पर ट्रेडर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो चार्ट को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रहा होता। वो सिर्फ अपना लॉस देख रहा होता है। हर कैंडल उसे पर्सनल लगती है। हर मूव उसे इंसल्ट जैसा लगता है। और जब ट्रेडिंग पर्सनल हो जाती है, तब डिसीजंस प्रोफेशनल नहीं रहते। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट को जवाब देना, मार्केट को प्रूव करना कि मैं गलत नहीं हूं। पोजीशन साइज बढ़ जाती है, ट्रेड्स ज्यादा हो जाते हैं, टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है। ट्रेडर सोचता है बस एक ट्रेड सही हो जाए। लेकिन मार्केट किसी को बस एक ट्रेड नहीं देता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देता है। और जब प्रोबेबिलिटीज को इमोशंस के साथ फोर्स किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा एक ही होता है, डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रक्शन ड्रामेटिक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। अकाउंट एक दिन में जीरो नहीं होता। अकाउंट पहले डिसिप्लिन लूज करता है, फिर कॉन्फिडेंस लूज करता है, फिर कैपिटल लूज करता है, और सबसे लास्ट में ट्रेडर सेल्फ बिलीफ लूज करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडर लॉस की वजह से मार्केट छोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि ट्रेडर एग्जॉस्शन की वजह से मार्केट छोड़ते हैं। डेली इमोशनल स्विंग्स, डेली सेल्फ डाउट, डेली रिग्रेट, ये सब एक ही गलती का रिजल्ट होता है, ईगो के साथ ट्रेड करना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और फेल्ड ट्रेडर्स के बीच का डिफरेंस स्ट्रैटेजी का नहीं होता। डिफरेंस होता है लॉस को कैसे देखा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक डेटा पॉइंट की तरह देखता है। फेल्ड ट्रेडर लॉस को एक पर्सनल फेलियर की तरह देखता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है यह ट्रेड गलत था, फेल्ड ट्रेडर कहता है मैं गलत हो गया। और जब ट्रेडिंग आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो हर लॉस आपकी आइडेंटिटी पर अटैक लगता है। इसीलिए सबसे पहले ट्रेडर को अपनी आइडेंटिटी को ट्रेडिंग से अलग करना होता है। आप ट्रेडर हो, लेकिन आप ट्रेडिंग नहीं हो। आपका वैल्यू आपके पीएनएल से डिसाइड नहीं होता। आपका वैल्यू आपके डिसिप्लिन से डिसाइड होता है। मार्केट उन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है जो झुकना जानते हैं। मार्केट उन ट्रेडर्स को पनिश करता है जो प्रूव करना चाहते हैं। ट्रेडिंग एक आर्गुमेंट नहीं है, ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। और प्रोसेस तभी काम करता है जब ईगो साइड में हो। इसीलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में सर्वाइव करना चाहते हो तो एक ही चीज पर काम करो, अपने ईगो को पहचानो। जब लॉस आए पॉज करो, जब इमोशंस आए स्टेप बैक लो,
जब रिवेंज का थॉट आए, ट्रेड बैंड करो। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा। अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं, लेकिन कैपिटल और मेंटल पीस एक बार चले गए तो वापस लाना मुश्किल होता है। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये हो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत इंडिकेटर नहीं होती। सबसे बड़ी गलती होती है अपनी गलती को एक्सेप्ट ना कर पाना। जिस दिन आप लॉस को शांति से एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, उस दिन आप मार्केट के ऊपर नहीं, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल पालोगे। और जो ट्रेडर खुद पर कंट्रोल पा लेता है, मार्केट उससे तोड़ नहीं पाता। अगर आपको ये बात समझ आई, अगर आपको यह वीडियो रियल लगा, तो मनी मैटर्स हिंदी को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम शॉर्टकट्स नहीं दिखाते, यहाँ हम रियलिटी दिखाते हैं।